हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 61 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम है और आपके एग्जाम में पर्यावरण का पोर्शन दे रखा है तो ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपने एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आई होप आपको आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे वीडियो के लास्ट में उन सभी का रिवीजन लिया जाएगा। इसीलिए जितने क्वेश्चंस कराए जाए सभी को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और जब रिवीजन लिया जाए तो अपना 100% देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। दोस्तों, याद रखिए कि भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो लक्षद्वीप है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है तो याद रखिएगा कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यह कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस जंतु के रक्त में आरबीसी नहीं पाया जाता? यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, आपसे पूछा जाना चाहिए था कि किस जंतु के रक्त में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा कि जो ऊंट और लामा है दो ऐसे जानवर हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद गद और पद दोनों से रचित है? ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। दोस्तों, याद रखिएगा जो यजुर्वेद है इसमें गद और पद दोनों का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में संगीत का वर्णन है तो याद रखिएगा सामवेद में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में तंत्र मंत्र का उल्लेख है तो याद रखिएगा अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? ऑप्शन आपके सामने 1950, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978 या फिर ऑप्शन डी 1976। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। दोस्तों, याद रखिए कि हमारे भारतीय संविधान में एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और इसी 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। भारतीय संविधान में भाग 4 का को जोड़ा गया और इसके तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिनकी संख्या वर्तमान में 11 है। और इसी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। इसीलिए इस 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रसायन मंडल किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी गुजरात उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में वर्तमान में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं और सबसे अंतिम उच्च न्यायालय जो है वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन, दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी विलियम हार्वे या फिर ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुई पास्चर। दोस्तों, याद रखिएगा कि दूध के पाश्चुरीकरण की खोज लुई पास्चर ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी तो विलियम हार्वे ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन, वैक्सीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी विलियम हार्वे या फिर ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। दोस्तों, याद रखिए कि एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके की खोज की थी और इन्होंने सबसे पहली बार वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी। दोस्तों, याद रखिए कि विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो याद रखिएगा रिकेट्स रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन,
दांत का बाहरी परत क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने इलेमल, ऑप्शन बी डेंटाइन, ऑप्शन सी कार्डियक या फिर ऑप्शन डी पुलुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनेमल। दोस्तों याद रखिए कि हमारे दांत का जो ऊपर का पार्ट होता है इसे इनेमल कहा जाता है और ये हमारी पूरी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। दोस्तों याद रखिए कि भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन 1 जुलाई के आसपास कह सकते हैं या फिर 1 जून के आसपास केरल में होता है और 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में फैल जाता है। यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि 1 जून के आसपास केरल में सबसे पहली बार मानसून प्रवेश करता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में ये फैल जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों याद रखिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, बिल्कुल सही है। दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी जॉन साल्क, ऑप्शन सी अल्बर्ट साबिन या फिर ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन साल्क। दोस्तों याद रखिए कि पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पोलियो किसके कारण फैलता है, याद रखिएगा विषाणु के कारण फैलता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया, तो याद रखिएगा 2014 में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन आपके सामने पार्किंसंस, ऑप्शन बी पेंकोलाइटिस, ऑप्शन सी पर्ट्यूसिस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्ट्यूसिस। दोस्तों याद रखिए कि डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस और यहाँ पर पी के फुल फॉर्म आपसे पूछा गया कि पी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा पर्ट्यूसिस है। अगला क्वेश्चन, किस जानवर के दूध से दही नहीं जमता? ऑप्शन आपके सामने गधा, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी बकरी या फिर ऑप्शन डी कुत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊंट। दोस्तों याद रखिए कि ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग का कारक क्या है? ऑप्शन आपके सामने प्रोटोजुआ, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन डी मच्छर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोजुआ। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया रोग का वाहक क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसके काटने से मलेरिया रोग होता है, इसीलिए मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया का वाहक है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि मलेरिया रोग का कारक क्या है, याद रखिएगा प्रोटोजुआ है। अगला क्वेश्चन, करगम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। दोस्तों याद रखिए कि जो करगम नृत्य है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा राजस्थान का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो गुजरात का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यक्ष ज्ञान कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्लूटो, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी वरुण या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा। तो याद रखिए कि चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं इसके अतिरिक्त जो प्लूटो ग्रह पहले शामिल था इसको कब सौर मंडल से हटा दिया गया, तो याद रखिएगा 2006 में इसको हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। दोस्तों याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो भी प्रशांत महासागर है। आपसे पूछा गया है कि दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी यूरोप।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। दोस्तों याद रखिए कि अफ्रीका महाद्वीप को ही भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है और अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सभ्यताओं का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं तो एशिया महाद्वीप को कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवताओं का पालना किसे कहते हैं तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पो नदी, ऑप्शन बी इरावती नदी, ऑप्शन सी बोल्गा नदी या फिर ऑप्शन डी यांगसे नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इरावती नदी। दोस्तों याद रखिए कि इरावती नदी को ही म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो पो नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा यांगसे नदी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा बोल्गा नदी है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्सन रोग किसके कारण फैलता है? ऑप्शन आपके सामने पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी कॉपर या फिर ऑप्शन डी नाइट्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर। दोस्तों याद रखिए कि कॉपर की वजह से विल्सन रोग हो जाता है, पारे की वजह से मिनी माता रोग हो जाता है, कैडमियम की वजह से इटाई रोग हो जाता है और नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों याद रखिए कि जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो बिहार में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ पर है तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार में है। अगला क्वेश्चन, कौन से कोयले की किस्म नहीं है? ऑप्शन आपके सामने लिग्नाइट, ऑप्शन बी डोलोमाइट, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट या फिर ऑप्शन डी बिटुमिनस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोलोमाइट। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें जो लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है और जो बिटुमिनस है ये तीनों कोयले के प्रकार है, कोयले की किस्म है। लेकिन जो डोलोमाइट है ये कोयले का कोई किस्म नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट कोयला होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है तो याद रखिएगा पीट कोयला होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1854, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1972 या फिर ऑप्शन डी 1976। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1972। दोस्तों हम जो पिन कोड यूज़ करते हैं 6 अंकों का, नॉर्मली देखा जाए अगर आप कहीं पर कोई सामान भेजते हैं तो पिन कोड डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पिन कोड 26301 है तो इसमें जो पहला जो अंक है ये जोन को दर्शाता है और दूसरा अंक उपजोन को दर्शाता है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि पिन कोड का पहला अंक क्या दर्शाता है तो याद रखिएगा जोन दर्शाता है और दूसरा अंक जो है वो उपजोन दर्शाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पिन कोड प्रणाली प्रारंभ कब किया गया था तो 1972 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने रज़्मनामा, ऑप्शन बी राज तरंगणी, ऑप्शन सी शाहनामा या फिर ऑप्शन डी अनवार ए सुहेली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनवार ए सुहेली। दोस्तों याद रखिए कि जो पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा की रचना है और इसे फारसी में जो अनुवाद किया गया फारसी में से अनवार ए सुहेली के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो महाभारत है महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है तो याद रखिएगा रज़्मनामा कहलाता है। याद रखिएगा कि जो राज तरंगणी है ये कल्हड़ की रचना है और जो शाहनामा है ये फिरदौसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, किस पक्षी के मुंह में दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने डोडो, ऑप्शन बी गिद्ध, ऑप्शन सी चमगादड़ या फिर ऑप्शन डी बसंत गौरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चमगादड़। दोस्तों याद रखिए कि जो चमगादड़ है एक तो इसके मुंह में दांत होते हैं साथ ही साथ ये बच्चे देता है, इसीलिए चमगादड़ को पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया बल्कि स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी गोरखपुर या फिर ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखपुर। दोस्तों याद रखिए कि वर्तमान में भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है और सबसे अंतिम रेलवे जोन जो है वो दक्षिणी तट रेलवे जोन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा गोरखपुर में है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनी थी? ऑप्शन आपके सामने 1952, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1972 या फिर ऑप्शन डी 1976। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। दोस्तों याद रखिए कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में आई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संशोधित वन नीति कब आई थी तो याद रखिएगा 1988 में आई थी।
अगर आपसे पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1972 में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 1980 में पारित हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 जुलाई, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 7 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 5 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 अप्रैल। दोस्तों याद रखिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने एटियोलॉजी, ऑप्शन बी पैथोलॉजी, ऑप्शन सी डेंट्रोलॉजी या फिर ऑप्शन डी ऑफियोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैथोलॉजी। दोस्तों याद रखिए कि रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सौंदर्य का विटामिन किससे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ई। दोस्तों याद रखिए कि विटामिन ई को ही सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो याद रखिएगा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम या फिर ऑप्शन डी गोल्जी काय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रक। दोस्तों अगर आपसे पूछते हैं कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो केंद्रक को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है और कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 11 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 24 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। दोस्तों याद रखिए कि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाविक रोग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी मरासमस या फिर ऑप्शन डी फ्लोरोसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कर्वी। दोस्तों याद रखिए कि जो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से हो जाता है और ज़्यादातर ये नाविकों में देखने को मिलता है, इसलिए इसे नाविक रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कालिदास, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाणक्य। दोस्तों याद रखिए कि चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो कालिदास को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार पटेल को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सिद्धार्थ, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी अप्सरा या फिर ऑप्शन डी नरौरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अप्सरा। दोस्तों याद रखिए कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो अप्सरा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, याद रखिएगा सिद्धार्थ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो याद रखिएगा परम है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग किससे फैलता है? ऑप्शन आपके सामने जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी ईस्ट या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु। दोस्तों याद रखिए कि कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है और इसमें जो है इंसान को पानी से डर लगता है और इसी रोग को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किससे फैलता है, तो याद रखिएगा वायरस से यानी कि विषाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है देहरादून, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी नागपुर या फिर ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कटक। दोस्तों याद रखिए कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मनीला फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने धर्मपाल, ऑप्शन बी नरसिम्हा प्रथम, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन द्वितीय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल। दोस्तों याद रखिए कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बिहार में है और इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिम्हा प्रथम ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने कोपरनिकस, ऑप्शन बी एमंडसन, ऑप्शन सी केपलर या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट पियरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉबर्ट पियरी। दोस्तों अगर आपसे पूछते हैं कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा एमंडसन ने की थी। याद रखिएगा कि सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी और ग्रहों की गति के नियम केपलर ने लिए थे। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लिथियम, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी प्लेटिनम या फिर ऑप्शन डी ऑस्मियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्मियम। दोस्तों अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा लिथियम है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑस्मियम है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रावधान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत गठन का उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21A में है। अगला क्वेश्चन, जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हृदय, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी अग्न्याशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। दोस्तों याद रखिए कि जो यकृत है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसे ही जैव रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है, तो यकृत में होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पित्त रस कहाँ जमा होता है, तो याद रखिएगा पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन, पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। दोस्तों याद रखिए कि पर्णहरि में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने सेरोलॉजी, ऑप्शन बी अर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी सेरिकल्चर या फिर ऑप्शन डी एंथोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेरिकल्चर। दोस्तों याद रखिए कि जो छिपकली का अध्ययन है सेरोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन है अर्निथोलॉजी कहलाता है और जो फूलों का अध्ययन है एंथोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो सेरिकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, संशोधित वन नीति कब आई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1988। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी, तो मैंने आपको बताया था 1952 में आई थी। और उसी में मैंने आपको बताया था कि जो संशोधित वन नीति आई थी वो 1988 में आई थी। अगला क्वेश्चन, किस जीव के रक्त का रंग नीला होता है? ऑप्शन आपके सामने कछुआ, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी केचुआ या फिर ऑप्शन डी ऑक्टोपस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्टोपस। दोस्तों याद रखिए कि जो ऑक्टोपस है इसके रुधिर का रंग नीला होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस जो जीव है उसके रुधिर का रंग सफ़ेद होता है, याद रखिएगा कि जो कॉकरोच है यानी कि तिलचट्टा है इसके खून का रंग सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? ऑप्शन आपके सामने रेल परिवहन, ऑप्शन बी वायु परिवहन, ऑप्शन सी सड़क परिवहन या फिर ऑप्शन डी जल परिवहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल परिवहन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है वो जल परिवहन को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, नवरोज पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी पारसी या फिर ऑप्शन डी यहूदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारसी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो नवरोज पर्व मनाया जाता है वो पारसी धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 21 सितंबर, ऑप्शन बी 7 सितंबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 25 अप्रैल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 दिसंबर। दोस्तों याद रखिए कि जो झंडा दिवस मनाया जाता है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय झंडा जो कि तिरंगा है उसे कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने नारचो, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी गुरु शिखर या फिर ऑप्शन डी दोदाबेट्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु शिखर। दोस्तों याद रखिए कि अरावली पहाड़ी जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ी है और याद रखिए कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, याद रखिएगा सैडल पीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, याद रखिएगा नारचो है। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? ऑप्शन आपके सामने है भूमध्य सागर से लाल सागर को, ऑप्शन बी अरब सागर से काला सागर को, ऑप्शन सी काला सागर से लाल सागर को या फिर ऑप्शन डी हिंद महासागर से लाल सागर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य सागर से लाल सागर को। दोस्तों याद रखिएगा कि जो सुएज नहर है ये मानव द्वारा निर्मित सबसे व्यस्ततम नहर है और याद रखिएगा कि ये भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, किन भूकंप तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पी तरंगे, ऑप्शन बी एस तरंगे, ऑप्शन सी एल तरंगे या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पी तरंगे। दोस्तों याद रखिए कि जो भूकंप की तरंगे होती है वो 3 तरीके की होती है, एक होती है पी तरंगे, एक होती है एस तरंगे और एक होती है एल तरंगे। जो पी तरंगे होती है इसको अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में चल सकती है। जो एस तरंगे होती है इनको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं क्योंकि ये सॉलिड में चल सकती है लेकिन लिक्विड में नहीं चल सकती। और जो एल तरंगे है ये सबसे खतरनाक तरंगे होती है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन डेटिंग विधि, ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग विधि, ऑप्शन सी वार्षिक वलय गणना विधि या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग विधि। दोस्तों यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग विधि। अगर आपसे पूछा जाता है कि पेड़ों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो वार्षिक वलय गणना विधि के आधार पर की जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवाश्मों की आयु किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है, तो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन, दिया सिलाई की नोक पर होता है, आपको बताना है कि दिया सिलाई की नोक पर क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने सल्फर, ऑप्शन बी पीला फास्फोरस, ऑप्शन सी यूरेनियम या फिर ऑप्शन डी लाल फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल फास्फोरस। दोस्तों जो दिया सिलाई होती है रियल में जो माचिस की तिली होती है इसको हिंदी में दिया सिलाई कहा जाता है। याद रखिएगा कि दिया सिलाई की नोक पर लाल फास्फोरस लगा रहता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 11 जुलाई, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 जुलाई। दोस्तों याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी हुमायूं या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। दोस्तों याद रखिए कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? ऑप्शन आपके सामने गौरैया, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी चमगादड़ या फिर ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। दोस्तों याद रखिए कि सबसे बड़ा पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग है और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पक्षी उड़ नहीं सकता है, तो शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन आपके सामने फफूंद, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फफूंद। दोस्तों 2-3 दिन पहले ही मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया था कि अगर आपसे पूछते हैं कि ईस्ट में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो ईस्ट होता है रियल में ईस्ट जो होता है वो फफूंद यानी कि कवक होता है, जिसे इंग्लिश में फंजाई कहा जाता है। जो पेनिसिलिन होता है वो भी फफूंद होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मशरूम क्या है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा ये कवक होता है यानी कि फफूंद होता है यानी कि फंजाई होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने 45 डेसिबल, ऑप्शन बी 60 डेसिबल, ऑप्शन सी 80 डेसिबल या फिर ऑप्शन डी 95 डेसिबल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 डेसिबल। दोस्तों याद रखिए कि मानव के लिए मानक ध्वनि स्तर जो निर्धारित किया गया है वो 60 डेसिबल निर्धारित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 2000 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, टाइगर स्टेट का किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो टाइगर स्टेट यानी कि बाघ राज्य कहा जाता है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है और मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्ताल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन B12। दोस्तों याद रखिए कि विटामिन B12 की कमी से ही रक्ताल्पता हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन आपके सामने मुख से, ऑप्शन बी उदर से, ऑप्शन सी छोटी आंत से या फिर ऑप्शन डी अग्न्याशय से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदर से। दोस्तों याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है तो आपका आंसर हो जाएगा मुख से होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा उदर से हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है अब सारे क्वेश्चंस का हम रिवीजन करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस का रिवीजन लेते समय मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, तभी समझा जाएगा कि इस वीडियो से आपको कोई फायदा मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन क्लास को। दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। वैक्सीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। दांत का बाहरी परत क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? लक्षद्वीप है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन कहाँ होता है? केरल में होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, दाचिकम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में है। आगे देख सकते हैं कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो जॉन साल के द्वारा विकसित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो पर्ट्यूसिस को संदर्भित करता है। किस जानवर के दूध से दही नहीं जमता? ऊंट के दूध से दही नहीं जमता है। मलेरिया रोग का कारक क्या है? तो मलेरिया रोग का जो कारक है वो प्रोटोजोआ है और मलेरिया रोग का जो वाहक है वो मादा एनाफिलिस मच्छर है। करगम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तमिलनाडु का है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस जंतु के रक्त में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। म्यांमार की जीवन धारा किसे कहा जाता है? इरावती नदी को कहा जाता है। विल्सन रोग किसके कारण फैलता है? तो जो विल्सन है वो कॉपर की वजह से फैलता है। आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बिहार में है। कोयले की किस्म आप सभी को पता है कि जो एंथ्रासाइट कोयला होता है वो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है और जो पीट कोयला होता है वो सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। भारत में पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? 1972 में हुआ था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो अनवार ए सुहेली कहलाता है। किस पक्षी के मुंह में दांत पाए जाते हैं? चमगादड़ के पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था भारत का जो मैकियावेली है वो चाणक्य को कहा जाता है। नाविक रोग किसे कहा जाता है? तो जो स्कर्वी रोग है इसी को नाविक रोग कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने की थी। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में है। आगे बढ़ते हैं। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सा वेद गद और पद दोनों में रचित है? तो यजुर्वेद है। जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। संशोधित वन नीति कब आई थी? 1988 में आई थी। किस जीव के रक्त का रंग नीला होता है? ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? मैंने आपको बताया था जल संसाधन है। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? 1976 में लाया गया।
नवरोज पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है? पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देख सकते हैं अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि सुएज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? तो आपको मैंने बताया था भूमध्य सागर से लाल सागर को मिलाती है। किन भूकंप तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है? तो पी तरंगों को कहा जाता है। रसायन मंडल किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन को मैंने आपसे पूछा था, आपको कमेंट में बताना है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, लगभग आधे से ज्यादा क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर रिवाइज भी कर लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पूरी रात बैठ कर आपके लिए तैयार किया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को एक बार तैयार जरूर कर लीजिएगा। आई होप आपको एग्जाम में जरूर आपको इससे सहायता मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।